भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 24वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ प्रपाठक के तीसरे खंड तक पिछली कक्षा में हमने देखा था और कथा के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को जानने के तरीके को बताया गया। गाड़ीवान रैक्व और उसने संवर्ग विद्या का, लय का इस रूप में देखते हुए परमात्मा को प्राप्त किया, परमात्मा को समझा। उसमें भी उसने कल्याण देखा संवर्ग विद्या के रूप में। तो आज चौथा खंड चलेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते। ओम। पृष्ठ संख्या 435। इसमें ये एक संबोधन आया है कि होई भल्लाक्ष भल्लाक्ष। तो भल्लाक्ष को भद्राक्ष से ही भल्लाक्ष मान सकते हैं ना? मान सकते हैं। हाँ, इस अच्छे नेत्र वाला ही इन्होंने लिखा है इसको। कई में भल्लाक्ष नाम भद्राक्ष भल्ल। ठीक। और दूसरा है जी। हाँ, इसमें पृष्ठ संख्या 440। इसमें जो संबोधन आया है कि राजा को, जानश्रुति को रईक्व ने शूद्र ऐसा कह करके संबोधन किया। तो इसमें कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि वो शूद्र इसलिए है कि शु मतलब शोक को, द्रवती मतलब प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब उसने सुना कि मुझसे भी कोई विशिष्ट है तो फिर उसको शोक हुआ, इसलिए उसको शूद्र कहा। ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, शु का ऐसा भी करते हैं। हाँ, वो शु का मतलब शोक धातु शुच और शु दीर्घ उकार है यहां पर। अच्छा, ठीक है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। और अपना शूद्र जो पारिभाषिक है उस तरह भी लग जाता है। और वो शोक को प्राप्त हुआ, द्रवित हुआ, उस तरफ आया, परेशान हो गया, बेचैन हो गया। ठीक है। नहीं तो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो राजा था तो क्षत्रिय ही राजा होता है, तो उसको शूद्र क्यों बोला है? नहीं, उसका उत्तर तो पिछला वाला भी हो सकता है। था तो राजा, क्षत्रिय था, लेकिन फिर भी शूद्र बोला है। अब ये एक तो ये है कि दूसरे को बड़ा देख करके और वो शोक को प्राप्त हुआ कि मेरे से भी अधिक यशस्वी कोई है। ठीक है, थोड़ा सभी को लगता है कि भाई मेरे से भी अच्छा। उसने सोच रखा था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, इसलिए उसके मन में ऐसा भाव आ गया। उतने अंश में ठीक है। लेकिन जो दूसरी व्याख्या है वो भी वो उस अलग चीज साथ में कहती है कि वो इन सब सामान को लेकर के पास में गया। एक वो जानता नहीं था, इस दृष्टि से शूद्र है। कोई भी बालक पढ़ने के लिए जाता है विद्यालय में तो जन्म से तो सभी शूद्र हैं, यानी अज्ञे हैं, अल्पज्ञ हैं। तो उस दृष्टि से वो उस कोटि में आता ही है। पढ़ने के बाद में फिर वो द्विज बनता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। नहीं तो शूद्र ही है, सभी शूद्र हैं एक दृष्टि से। जन्मना उसको छोड़ दीजिए योग्यता की दृष्टि से। और साथ में यहां पर वो भी संकेत आ जाता है, संदेश आ जाता है कि इस विद्या को लेने के लिए पैसे लेकर के आया है। ये सोच रहा है कि मैं पैसे से इसको प्राप्त कर लूंगा। इसके लिए कुछ और योग्यता चाहिए, और श्रद्धा, भक्ति, जिज्ञासा वो होनी चाहिए। पैसे को ला करके तुम कितना भी कर लो, नहीं हो सकता। ये तुमने बात को समझा नहीं है। कर सकते हैं कुछ। पृष्ठ संख्या 444। जी।
इसके श्लोक में दूसरी पंक्ति के अंतिम से महांतमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यद अनन्नमत्तिति, तो यहाँ जी अनन्नम जो कहा है और जो खाने योग्य नहीं है उसको खा रहा है। तो और आगे जो अगला श्लोक है उसमें कहा है कि पंचान्य पंचान्य दश संतः तत्कृतम तस्मात् सर्वासु दीक्षु अन्नमेव। और जी निरुक्त में भी एक जगह आया है अन्नम कस्मात् आनतम भूतेभ्यो अत्यर्वा, तो जो चीज खाई जाती हो तो अन्न है ही, तो फिर अनन्नम क्यों कहा? ये अनन्न सापेक्ष रूप से कथन होगा। जीवों की दृष्टि से जो अनन्न है, परमात्मा खाता है लेकिन वो चीजें खाता है जो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अन्न नहीं है। जबकि हम भोग में क्या चढ़ाते हैं? जो हमारे लिए अन्न है, जो हमारे लिए अन्न है उसको देते हैं। वो तो परमात्मा ने हमारे लिए बना के दे रखी है, वो उसके लिए है ही नहीं। परमात्मा उनको खाता ही नहीं है। हमारे लिए जो अनन्न है प्राणियों के लिए, उसको वो खाता है। लोगों को, इनको, सृष्टि को प्रलय काल में लीन कर लेता है, वो उसको खाना हो गया उसका। ठीक है, तो अनन्न मतलब वो खा रहा है, इस दृष्टि से उसके लिए अन्न है, लेकिन वो परमात्मा का खाना वैसे खाने की तरह से नहीं है, उसकी तरह से नहीं है, हमारी तरह से नहीं है। उसका खाना एक अलग तरह है। ये तो लाक्षणिक रूप से कहा जा रहा है केवल समझाने के लिए कि वो उसको खा जाता है, अंदर निकल जाता है, अपने में विलीन कर लेता है। तो हमारे लिए तो अनन्न है वो, जिसको वो खाता है। तो परमात्मा की तरफ से या उपनिषद की तरफ से हमें आश्वासन है, तुम ये चिंता मत करो कि मैं खा जाऊंगा, तुम्हारी चीज तो नहीं खाऊंगा मैं, तुम्हारी चीज नहीं खाऊंगा, जो तुम्हारा अन्न है उसको तो मैं नहीं खाऊंगा, तुम निश्चिंत हो सकते हो। ये परमात्मा इतना बड़ा है और उसका इतना बड़ा उदर है, तो पता नहीं क्या क्या खा जाएगा, तो तुम निश्चिंत रहो, मैं तो खाता हूं तो अनन्न को खाता हूं, तुम्हारे अन्न को नहीं खाऊंगा मैं। तो जी जो अति शब्द है, तो हम ऐसी व्याप्ति नहीं कर सकते, जहां जहां अति शब्द का प्रयोग हुआ वो अन्न ही होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो यदि अति उस दृष्टि से आप देखेंगे, परमात्मा की दृष्टि से उसके लिए वो अन्न है। अच्छा, अति का मतलब क्या होता है? भक्षण करने का। भक्षण करने का, खाने का क्या अर्थ होता है? किसके द्वारा? किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चेतन जीव के द्वारा, जीव के द्वारा, चेतन के द्वारा, चेतन के द्वारा। और वो अन्न क्या करता है जाकर के? अन्न जब खाया जाता है वो जाके क्या करता है? पुष्टि करता है। पुष्टि करता है और मुख्य इच्छा की पूर्ति करता है। इच्छा की पूर्ति हो। इच्छा की पूर्ति तो अलग है। प्रीणन करता है, जीवन देता है, अन्न प्राणने, ठीक है, उससे उसका जीवन चलता है, उसको हम अन्न कहते हैं। अद्यते गलाद अधुनीयते इति अन्नम, खाया जाता है, गले से नीचे उतारा जाता है, अंदर लिया जाता है, और वो हमारे को जीवन देता है। उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। आप परमात्मा में घटा सकते हैं इसको? ये लाक्षणिक प्रयोग है, ये वैसा नहीं है कि वो वास्तव में उसके लिए अन्न है। वहां तो कहा मृत्यु यस्य उपसेचनम, मृत्यु जिसका उपसेचन है, प्राणियों को खा जाता है। और उपसेचन होता है जैसे इडली के ऊपर चटनी डाल दी हो, या कचौड़ी समोसे के ऊपर चटनी जो डालते हैं ना, उसको रसा अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए, दही बड़े पे चटनी डाल दी हो चावलों पे, और उस पे ऊपर वो घी कर दिया हो, हाँ, घी चावलों पे घी डाल दिया हो, उसको खाते हैं। वो उस तरह, ये सारा समझाने के लिए केवल है। ये वास्तव में वहां अन्न है ही नहीं। वास्तव में वो अन्न है ही नहीं कि आप कहो कि नहीं जो खाया जाता है वो अन्न होता है। भाई वहां खाना हो ही नहीं रहा है, वो भक्षण हो ही नहीं रहा है। वहां खाना और भक्षण उस तरह से है ही नहीं जैसा हमारे जीवन में होता है। न तो वो वैसा खाता है, न वो चबाता है, और निगलता भी नहीं है, और उसका विघटन होकर उसको शक्ति ताकत मिलती है, ऐसा भी कुछ है ही नहीं परमात्मा के साथ। शरीर ही नहीं है उसका, इसलिए वैसे वैसे तो घटता ही नहीं है। अगर वास्तव में वैसा होता तो हम अन्न कह भी देते,
और यहां अन्न नहीं भी कहा है तो नहीं, अनन्न कहा है तो वो भी एक विशेष प्रयोजन से कहा जा रहा है ना। तो अनद्यमान यत अनन्नम अस्ति। अब ये अनद्यमान का भी तो मतलब ये है ना, क्या लिखा है अनद्यमान, अनद्यमान का है न खाता हुआ भी, वो अनन्न को खाता है, तो स्वयं नहीं खा रहा है। अब जो वो खा रहा है अनन्न को, जो खाने योग्य नहीं है उसको, बाकी सब चीजों को वो खाता है जो खाने योग्य नहीं होता है, मतलब उसको नष्ट करता है, विलीन करता है। जो अब उपयोग के लिए नहीं रही, उपभोग के लिए नहीं रही, उनको वो लेता है, बची खुची चीजों को लेता है। जब तक ये सृष्टि उपयोग में आ रही है हमारे लिए, वो भी एक अन्न की तरह से हो गया। ये गेहूं चावल आदि अन्न है एक खाने की दृष्टि से, बाकी जितनी भी सामग्री है, भोग्य सामग्री प्रकृति से बनी हुई, वो भी एक तरह से अन्न है हमारे लिए, भोग का साधन है हमारे लिए, साधन है, उपयोगी चीजें हैं। तो परमात्मा कब खाता है उसको? जब वो अनन्न हो जाती है, जब वो हमारे लिए उपभोग के योग्य नहीं रहती है, निरुपयोगी हो जाती है। मकान को तब तोड़ा जाता है जब वो रहने लायक नहीं रहता है, तो खंडर हो गया, कोई उपयोग नहीं है, तोड़ो इसको, अब नया बनाना है हमारे को, ऐसे। तो वो अनन्न को खाता है, जो हमारे लिए योग्य नहीं है उसको वो खाता है। तो इस दृष्टि से उपयुक्त शब्द है अनन्न शब्द, संकेत दे रहा है, विशेष बात को बता रहा है। ये सृष्टि चल रही है, उपयोगी है, उसको वो नहीं खाएगा, नष्ट नहीं करेगा। बोलिए जी। इसी प्रथम श्लोक में तो अनन्नम कहा और वायु ही खाने वाला है, और फिर अगले श्लोक में फिर उसी को अन्न भी कह दिया और वहां भी वायु खाने वाला है। और जो इन्होंने हिंद्यार्थ किया है, इसमें भी जो 7वीं पंक्ति है, इन्होंने भी इसकी संगति लगाने के लिए ऐसे किया कि जैसे वायु अग्नि सूर्य चंद्र जल इन चारों का भक्षण कर जाती है, इन्हें अपना अन्न बना लेती है। ये अलग से जो वाक्य इनको जोड़ना पड़ा, अन्न जैसा, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। आप शब्दों को पकड़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि वैयाकरण हो। भाषा का प्रयोग वाक्य में अनेक तरह से होता है। उसी को वो अनन्न भी कह रहे हैं, उससे भी एक संकेत दे दिया, और उसको अन्न भी कह रहे हैं, क्योंकि वो खाने वाली जैसी चीज हो रही है। अनन्न कहते हुए भी कुछ संकेत कह रहे हैं, और अन्न कहते हुए उसको भी खा रहा है तो अन्न हो ही जाएगा, जो आपकी बात कह रहे हो। तो अन्न है वो, अन्न की चर्चा चल रही है, लेकिन फिर भी अनन्न कह दिया, अन्न को भी अनन्न कह दिया, यही संकेत देते हैं। यही तो विशेष कथन करके साहित्य में और इसमें यही तो होता है। सीधे सीधे थोड़ा ना होती है हर चीजें, बिल्कुल। इसी से तो रस उत्पन्न होता है, काव्य इसे ऐसे ही तो उत्पन्न होता है, ऐसे ही तो रहस्य उत्पन्न होता है, और ऐसे ही तो गुप्त बातें आती हैं, छुपी हुई बातें, संकेत बुद्धिमानों के लिए। सीधे सीधे अभिधा में प्रयोग तो सामान्य रूप से होता ही है। वो लाक्षणिक प्रयोग करते हैं, संकेत से करते हैं, परोक्ष रूप से कथन करते हैं। देवताओं की तो भाषा ऐसी ही होती है। ठीक है, आगे देखिए। तो छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ प्रपाठक का चौथा खंड। अब ये 4 से लेकर 9 तक के खंड हैं, 5 खंड। इसमें भी एक कथा बताई गई है। वो कथा कथा ही होती है, ठीक है, कुछ समझाने के लिए होती है। इसमें हम आधा हमारे को वास्तविक भी लगेगा, आधा अवास्तविक जैसा लगेगा। ये कौन सी कथा हुई मिश्रित, लेकिन कथा तो कथा ही है, बस समझाने के लिए। तो इस सत्यकाम नाम का एक बच्चा था, बालक था, उसकी एक कथा है। कहते हैं सत्यकामो ह जाबालो, जाबाल सत्यकाम, ये नाम उसका प्रसिद्ध था। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा प्रवचनों में सत्यकाम जाबाल की कथा। अब उसकी कथा तो एक अंश में ही बोली जाती है, पूरी कथा नहीं सुनाई जाती है। उसका एक ही अंश कहा जाता है, बस उतना, वो भी आएगा। लेकिन जो मूल उपदेश था, क्या था वो संकेत, वो तो कथा आगे है। तो वो अपनी जाबाला मातरम आमंत्रयान चक्रे, जबाला नाम की उसकी माता थी, उनके साथ में
अपनी माता के साथ में मंत्रणा की, कुछ विचार किया उसने। बोलता है ब्रह्मचर्यम भवती विवत्स्यामि। भवती मां को संबोधन है आदर पूर्वक। ब्रह्मचर्यम वत्स्यामि, मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी विद्याध्ययन करूंगा। तो अब मेरे को जाना है, तो किम गोत्रोनु अहमस्मि इति, मैं किस गोत्र वाला हूं मेरे को बताओ। क्योंकि उस समय की परंपरा के अनुसार जाएंगे तो आपका गोत्र भी पूछेंगे, किस गोत्र वाले हो आप, किस कुल वाले हो, किस परंपरा वाले हो, ठीक है, आपकी वंश परंपरा क्या है, ये पूछा जाता है। जैसे आज भी प्रवेश लेते हैं तो पूछते हैं कि भाई आपका घर का पता क्या है, पिताजी का नाम या माताजी का नाम क्या है, पूछते हैं ना। तो ये सब और चीजें और बाकी सारा विवरण पूछते ही हैं। तो और आजकल उसका निवास प्रमाण पत्र भी पूछते हैं, उसके लिए भी प्रमाण पत्र देना होता है। तो ये तो कुछ चीजें आवश्यक होती है। उस समय गोत्र पूछते थे, आपके पिता कौन है, तो मेरे को गोत्र बताओ। अभी तक उसको गोत्र का पता नहीं था। ये दोनों ही रहते थे, बेटा और मां दोनों अकेले रहते थे और कोई नहीं था साथ में। तो साहैनम उवाच, माता जबाला उसको बोली, नहम एतत् वेद तात यद गोत्रस्तोमसी, मैं नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है। क्यों नहीं जानती? तो उसके लिए आगे बता रहे हैं, भौवहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वाम आलभे, कि मैंने बहुत विचरण करते हुए, यानी वो सेविका थी, सेवा करती थी, घर घर के अंदर कार्य करती थी, निर्धन होगी, तो परिचारण करते हुए युवावस्था में तेरे को मैंने प्राप्त किया था। तो सा अहम एतन न वेद यद गोत्र त्वम असि, तू किस गोत्र वाला है ये मेरे को पता ही नहीं है। तो जाबाला तू नाम अहम अस्मि इति, मेरा नाम जबाला है, जबाला नाम अहम, मेरा नाम तो जबाला है। और सत्यकाम नाम त्वमसि, सत्यकाम तेरा नाम है। तो इसलिए सत्यकाम एवं जाबालो ब्रुवीथा इति, तो सत्वम, ऐसा तू। वहां क्या बोलना, जब तेरे से गोत्र पूछा जाए तो कहना कि मैं सत्यकाम जाबाल हूं। जबाला मां का नाम था, तो जबाला का पुत्र जाबाल, तो मैं सत्यकाम जाबाल हूं मां के नाम से। आजकल भी ये स्वीकृत है। पहले ये होता था कि पिता का नाम लिखो, फिर बीच में ये आया कि जिनके पिता नहीं है उनका क्या करेंगे, या मां नहीं देना चाहती नाम पिता का, बच्चे के पिता का नाम नहीं देना चाहती, तो अभी ये स्वीकृत है आज भारत में कि मां का नाम लिखने से भी चल जाता है। इसके लिए भी आंदोलन हुआ। ये तो पहले पिता का नाम देना जरूरी होता है, वो मना कर देते हैं कि भाई पिता का नाम नहीं है तो हम प्रवेश नहीं देंगे। ऐसी घटनाएं कुछ हुई। तो अकेली महिलाएं होती हैं, वो बच्चे के पिता का नाम नहीं बताना चाहती, वो अकेली ही रहती हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था हो। तो उसके लिए आजकल महिला का नाम भी, यानी मां का नाम भी दिया जा सकता है, ये स्वीकृत है। ऐसे उसने भी कह दिया, वो भी बोलेगा आगे। तो अब ये सुन करके अब वो गुरुकुल में गया आचार्य के पास में। सह हरिद्रुमतम गौतमम एत्य उवाच, हरिद्रुमत, हरिद्रुमत के पुत्र होंगे ये, गौतम आचार्य हैं, गौतम गोत्र वाले हैं, नाम है, उनके पुत्र इस गोत्र वाले उनके पास जाके बोला, ब्रह्मचर्यम भगवती वत्स्यामी। भगवती ये भी संबोधन है, संबोधन नहीं है, सप्तमी में है, ये आदर पूर्वक है, आप में, आपके आश्रय से। ब्रह्मचर्यम वत्स्यामी, ब्रह्मचर्य में वास करूंगा, मैं अध्ययन करूंगा। उपेयाम भगवंतम इति, क्या मैं आपके पास आ जाऊं, मैं आपके पास आ जाऊं, पढ़ लूं, पूछ रहा है, आज्ञा ले रहा है, विधिलिंग का प्रयोग है। तो आचार्य ने जैसा हमेशा पूछते होंगे उन्होंने भी पूछा, तम होवाच किम गोत्रोनु सौम्यासी इति, हे सौम्य, आदर पूर्वक सम्मान से बोल रहे हैं, सौम्य कोमल होता है बच्चा, सौम्य, तो तुम किस गोत्र वाले हो। तो उसने वो की वही कथा सुना दी। स होवाच ना हम एतद वेद, मैं ये नहीं जानता हूं, भूयद गोत्र अहम अस्मि, मैं जिस गोत्र वाला हूं ये मैं नहीं जानता हूं। अब ये सामान्य रूप से कहा जाए तो ये अपमानजनक होता है, गाली जैसा होता है,
ऐसे कोई कहेगा नहीं सामान्य रूप से, क्योंकि उसने बोल दिया वहां जो का तू। और कहा अपृच्छम मातरम, मैंने मां से पूछा भी था ये। तो सा मां प्रत्यब्रवीत, उसने मेरे को प्रत्युत्तर दिया था कि बहुवम चरंती परिचारिणी यौवने त्वम आलभे, वही कथा सुना दी, ऐसे ऐसे प्राप्त हुआ। साहम एतन्न वेद यद गोत्रस्तोम असि जबाला तू नाम अहम अस्मि सत्य कामो नाम त्वम असि सोहम सत्य कामो जाबालो अस्मि हो इति। वो की वो बात सुना दी और कहा कि मैं तो सत्यकाम जाबाल हूं। बच्चे ने इतना बोल दिया तो आचार्य बोलते हैं कि तम हो वाचा नहीं तत् अब्राह्मणों विभक्तुम अर्हति। ये जो बात तुमने बोल दी है उसको भी आश्चर्य हुआ कि बच्चा कैसे निर्भीक होकर के बोल रहा है, नहीं तो झूठ बोल देगा वो झूठ भी तो बोल सकता था, मैं इस गोत्र वाला हूं। अब आचार्य क्या करता, क्या कैसे परीक्षण करता, कहीं से कोई बच्चा आया है वो बोले कि मैं इस गोत्र वाला हूं, कैसे परीक्षण करेगा। आज तो चलो प्रमाण पत्र देखा जाता है, वो जन्म प्रमाण पत्र हो जाता है, अन्य भी कुछ चीजें होती हैं, वो कैसे देखेगा, नहीं तो। और प्रमाण पत्र भी अगर गलत बनवा के कोई ले आया तो देखने वाला तो प्रमाण पत्र ही देखेगा, बाकी जाकर के कौन देखेगा, कैसे पता लगता है, निश्चित तो कर नहीं सकते। और प्रमाण पत्र भी ले आए लेकिन कि वास्तव में तो नहीं पता ना कि किसका पुत्र है, उसकी कोई परीक्षा नहीं कर सकते हम सीधे सीधे सामान्य, वो तो विशेष परीक्षा करके कोई देखे, डीएनए टेस्ट करे तो पता लग सकता है, नहीं तो पता नहीं लगता है। तो लेकिन बच्चे ने ये बोला, वो चला भी सकता था, बच्चा झूठ बोल देता और वो मान लेते, कोई भी अच्छे से गोत्र का नाम ले देता। तो तुमने ये कहा है, बच सकता था वो, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, इस बात को उसने विशेष ध्यान दिया। आज भी होता है बहुत जगह कि पढ़ने के लिए जाते हैं और उनको पता है कि यहां पर इन गोत्र वाले या ब्राह्मणों को ही पढ़ाया जाता है, तो वो जाकर के अपना गोत्र और वो सब नाम तैयार करके जाते हैं और झूठ बोल देते हैं, वहां पर पढ़ने लग जाते हैं, ऐसा होता है। अब ये उचित है या अनुचित है, ये फिर विचारने की बात है। अब यहां कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होगा, कोई भी पढ़ सकता होगा, लेकिन फिर भी एक पूछा जाता है। जैसे आज विद्यालय में माता पिता का नाम पूछा जाता है, तो ये कोई नहीं कि तुम इसके पुत्र हो तो ही पढ़ने देंगे, इसकी संतान हो तो ही पढ़ने देंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी पूछा तो जाता है परिचय के लिए, इस रूप में सामान्य रूप। लेकिन जहां पर यह होता है कि आप इस गोत्र वाले हो या इस कुल वाले हो तो ही आपको यहां प्रवेश दिया जाएगा, नहीं तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो एक तरह से यह अन्याय है शिक्षा के लिए बच्चों के साथ में। पर उनका अपना जैसा भी मत चलता है उसके हिसाब से, तो दूसरे यूं सोचते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसों के साथ तो झूठ बोला ही जा सकता है। ये गलत कर रहे हैं, इनको तो देना चाहिए प्रवेश, मैं पढ़ना चाहता हूं तो प्रवेश देना चाहिए, मैं किसी भी परिवार में जन्म लिया हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्योंकि ये गलत कर रहे हैं तो इनके सामने तो झूठ बोलना कोई दोष नहीं है, ये तो मजबूर कर रहे हैं मेरे को झूठ बोलने के लिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और मैं कोई गलत कार्य के लिए थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं अच्छे कार्य के लिए, पढ़ने के लिए, ये सब के लिए कर रहा हूं। तो वो ऐसा कुछ सोच के और झूठ बोल देते हैं वहां पर। और तर्क वितर्क सब है कि इसको उचित माने अनुचित माने, लेकिन इस बच्चे ने तो वहां पर सच बोल दिया। तो बोलता है कि सह तम हुआचा नहीं तत् अब्राह्मणों विभक्तुम अर्हति। अब्राह्मण तो नहीं बोल सकता इसको। अभी अब्राह्मण का मतलब दो तरह से ले सकते हैं, ये नहीं लिखा है। एक तो ये हो सकता है कि नहीं, इसके पिता तो ब्राह्मण जरूर रहे होंगे, मां तो नहीं है ब्राह्मणी, लेकिन पिता ब्राह्मण रहे होंगे, इसलिए ये सच बोल रहा है। अब्राह्मण नहीं बोल सकता, कोई इसको जन्म के साथ में जोड़ देते। ये सच इसीलिए बोल पा रहा है कि ये ब्राह्मण है। एक वो कर्ण वाली कथा भी सुनते हैं। गुरु सो रहे थे और कीड़े ने काट लिया और वो सहन करते रहे, खून निकलता रहा। वो जगह तो देखा, परशुराम वाली जो बात है, वहां तो वो ब्राह्मण करके गए थे, क्योंकि वो क्षत्रियों को पढ़ाते ही नहीं थे, सिखाते ही नहीं थे, लेकिन सीखना उन्हीं से था। और जय देखा कि ये तो बहुत सहन कर रहा है, लग गया ये ब्राह्मण तो सहन कर ही नहीं सकता। ये तो क्षत्रिय परिवार का है, नहीं तो ये इतना ब्राह्मण इतना कष्ट नहीं सहन कर सकता। पता लग गया एकदम, और क्रोधित हो गए, मेरे से झूठ बोला है तुमने, और शाप भी दे दिया।
कुछ गुण वंश परंपरा से भी तो आते हैं शरीर में। जो गुण पिछली पीढ़ियों ने अपने अंदर धारण किए लंबे समय तक, कोई विशेष प्रकार का भोजन, विशेष प्रकार की तपश्चर्या, विशेष प्रकार का श्रम, चाहे शारीरिक हो चाहे बौद्धिक हो, विशेष प्रकार के कार्य, वो करते करते उनके शरीर में रचना ही ऐसी बन जाती है, गुणसूत्र ही ऐसे बन जाते हैं, जीन्स ही ऐसे बन जाते हैं, उस तरह के गुण विकसित हो जाते हैं। उन्हीं में ही फिर विवाह होता है, उसी तरह के परिवारों में करते 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 वो गुणसूत्र की दृष्टि से समृद्ध हो जाते हैं। जैसे हम पशुओं में भी देख लेते हैं, पशुओं में भी अधिक दूध देने वाले, अधिक नस्ल, अच्छी उन्नत नस्ल वाले, वो चलते 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 फिर उनकी संतानें वैसी ही होती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो सभी मजबूत होती हैं, कभी दुर्बल भी हो जाती हैं किसी और कारण से। लेकिन प्राय करके एक होता है कि भाई इस तरह की प्रजाति के है तो इस तरह का दूध देगी, इस तरह का ये होगा, एक गुण वंश परंपरा से आ जाता है। वो शारीरिक रूप से रहता ही है, एक प्रभाव रहता है। इस पे बहुत सारे प्रयोग भी हुए हैं, वैज्ञानिक लोग भी आजकल करते हैं। जो अपराधी होते हैं, जिनमें बार बार अपराध की प्रवृत्ति होती है, अचानक अपराध होता है वो एक अलग बात है, कभी कभार हो गया, घटना विशेष हो गई, अति गुस्से में आके परिस्थिति में, वैसे कोई अपराध का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन किसी को बार बार आदतन कर रहे हैं, वो फिर कई बार अनुसंधान की दृष्टि से उनकी पुराने पीढ़ियों को भी देखा कि इनकी पीढ़ियों में ऐसा कुछ है क्या उसका प्रभाव आ रहा है, या ये गलत संगति में पड़ गया इसलिए ही ऐसा हो रहा है। तो उसमें कुछ अंश में ये लोग भी स्वीकार करते हैं कि पिछली पीढ़ियों का भी प्रभाव आ जाता है, उस तरह के गुणसूत्र उभर जाते हैं और वो उस तरह की प्रवृत्तियां बन जाती हैं। वो कई चीजों के अंदर हो सकती है, अपने स्वभावगत कुछ चीजें, तो उस तरह की स्थिति हो सकती है। तो ऐसे ही ये इसने सत्य बोला है। तो एक तो इसका ये अर्थ है कि इसके पिता ब्राह्मण थे। अच्छा, मां ने भी सच सच बता दिया था बेटे को, जब मां भी तो कथा करके झूठ बोल सकती थी कि तेरे पिता ये थे, उनका देहांत ऐसे हो गया। बच्चे को क्या पता, बता सकती थी, झूठ बोल सकती थी, लेकिन मां ने भी नहीं छुपाया। अब बच्चा जाके वहां बोलेगा तो मां की भी तो एक तरह से समाज की दृष्टि से निंदा हो गई, लेकिन मां ने भी सच सच बोल दिया, हत्थी से भी कहा वो। तो एक तो हम ये देखें कि जन्म से कोई ब्राह्मण था जिसका ये पुत्र है, अब दूसरी दृष्टि से उसको देखेंगे तो उसने व्यभिचार किया। वो ब्राह्मण जन्म से देखें तो भाई उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो विवाहित होगा, जो भी होगा, सेविका के साथ में करके फिर संतान उत्पन्न हुई, उसको स्वीकार नहीं किया, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, बच्चे को स्वीकार नहीं किया, छोड़ दिया। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो वो ब्राह्मण के लक्षण में नहीं जाता है। पर अगर एक केवल सत्य को देखें तो जन्मना उस तरह से कोई सोचेगा कि इसका पिता ब्राह्मण होगा, अथवा कोई स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कभी व्यक्ति नहीं नियंत्रण रख पाता है, वैसे अच्छा है लेकिन नहीं नियंत्रण रख पाते कुछ क्षणों में, तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। दूसरा इसका अर्थ है कि ये बच्चा अपने आप में ब्राह्मण की गुणवत्ता रखता है, क्योंकि ये सच बोल रहा है। इस सच बोलना ऐसी बात को जिससे अपमान भी हो रहा है, हो सकता है अपमान, निंदा हो सकती है, तो भी सच बोल रहा है, ये एक ब्राह्मण का लक्षण है। सामान्य अवस्था में सच बोलना बहुत लोग बोलते ही हैं, थोड़ा बहुत कुछ बोलना ही होता है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता है जीवन में। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां अपयश हो रहा हो, सम्मान जा रहा हो, निंदा हो रही हो, वहां भी सच बोलना, ये ब्राह्मणत्व का द्योतक है। ये उसका अपना गुण बच्चे का, पिता को छोड़ दीजिए। और उस दृष्टि से देखें तो मां भी ब्राह्मणी थी, उसने भी सच बोल दिया। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उत्विजेत विषादिवा, और सम्मान से ऐसे भागता है, मतलब सम्मान की भी उसको चिंता नहीं है, लेकिन सच ही बोल दिया उसने, भले ही अपमान हो जाए। दो में तुलना करें तो उसने सच को मुख्यता दी, अपमान को, सम्मान को उसने मुख्य नहीं माना, ये उसका निर्णय करने वाला हो गया। तो ये ब्राह्मण है, ये खुद ब्राह्मण की योग्यता रखता है ये बच्चा। इस वाक्य को इस तरह भी देख सकते हैं। तो तम होवाच नैतत् अब्राह्मणो विवक्तुम अर्हति, अब ब्राह्मण तो ये बोल ही नहीं सकता है, अर्थात उसको पात्र समझ लिया उसने,
अब ये विद्या ग्रहण करने के योग्य है। तो कहा समिधम सौम्य आहर उपत्वानेश्य, इस समिधा को ले आओ, मैं तुम्हारा उपनयन करता हूं। उपनयन में ये समिधा दान करते हैं, जैसे हम यहां बोलते भी हैं। तो समिधा को लेके आते हैं, 3 समिधा लेकर के आते हैं, इत्यादि वर्णन आते हैं, मैं तुमको सौंप रहा हूं। एक प्रतीकात्मक है ये सारा। तो बोले ले आओ। और क्यों ऐसा किया? न सत्यात अगाह इति, ये सत्य से हटा नहीं, डिगा नहीं, गति अर्थ में गांगतौ। न सत्यात अगाह, सत्य से हटा नहीं, डिगा नहीं है, टिका रहा सत्य पे। तो तम उपनीय, तो उसको उसका उपनयन करके, उपनयन मतलब वो निकट लाना होता है। यज्ञोपवीत है उसको भी हम कहते हैं, वो उपनीत होता है, पास में लाया हुआ होता है। आचार्य अपने अनुकूल बनाता है, पास में लेता है, स्वीकार कर लेता है कि तेरे को मैं पढ़ाऊंगा, और फिर यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करवाया जाता है। और फिर उसने क्या कहा उसको? तो कृशानाम अबलानाम चतुष्शता गाह निराकृत्य उवाच। तो जो उसने अपनी गौशाला में से 400 गाय निकाली, और वो भी कैसी? कृष, जो कमजोर थी, अबल थी, दुर्बल थी, ऐसी ऐसी गायों को निकाल लिया, 400 गायों को। और निकाल के बोला उवाच इमा सौम्य अनुसंव्रजयति, इनको जंगल में ले जाओ, इनके पीछे पीछे जंगल में जाओ, सेवा करो गायों की पहले। तो आगे ता अभिप्रस्थापयन उवाच, उस आगे बोला न अहसहस्रम आवर्तय इति, उसको देते हुए बोला कि जब तक 1000 न हो जाए तब तक मत लौट के आना, रोज की रोज नहीं आना है, ले जाओ जंगल में, घूमते रहो और करते रहो जो भी करना है। और 400 से 1000 हो जाए, 2.5 गुना हो जाए, बहुत होता है। कितने साल लगेंगे ये तो अनुभवी लोग बता सकते हैं कि भाई कितना समय लगा होगा। इसमें आगे लिखा है बहुत सारे वर्ष, लेकिन कितने साल लगे होंगे? 2.5 गुना होने में कितने साल लगे होंगे? मान लो दुगना होगा, हम यूं सोचें दुगना है तो मान लो गायें 1 साल में 1 बच्चे को भी दें तो और फिर उसमें समय भी लगता है, और फिर कुछ मरी भी होंगी, कुछ और भी हुआ होगा, अब बछड़े भी हुए होंगे। नहीं, लेकिन ये गाय का मतलब 400 गायें दी हैं तो 1000 हो जाए, मतलब तो बछड़े बछड़ियां सब मिला करके 1000 हो जाए, ऐसा होगा? या केवल गाय हो जाए, और फिर उसको और बढ़ाना चाहो तो गायें ऐसी जो कि दूध देने लायक हो जाए बड़ी हो जाए, दूध देने लायक, तब लेके आना। तो उस दृष्टि से तो 1000 अगर ऐसी दूध देने वाली हो तो दूसरे और बछड़े बछड़ियां तो और भी कई सौ और हो, मान ही सकते हैं हम 400-500 बनोगे। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कह दी। तो सह वर्षगणम प्रोवास, वो अनेक वर्षों तक उसने निवास किया था। वर्षगणम, गण मतलब समूह हो गया, उनको कई साल लगे, कितने साल तो लिखे नहीं है। ता यदा सहस्त्रम संपेदु, जब वो 1000 पे पहुंच गई, 1000 संख्या पे पहुंच गई। अब गायें जो होती हैं, अब तब गाय और बैल, गाय और सांड दोनों, स्त्री गौ और पुंग गौ दोनों होते हैं, तो किसका कथन होता है? स्त्री का कथन होता है। तो यहां जो गाह है वो मतलब 400 है, उसमें पुरुष भी आ गए, स्त्री आ गए। वो संस्कृत की दृष्टि से दोनों एक ही होता है, जैसे पुत्र और पुत्री मिलकर के पुत्र ही कहलाते हैं। इसी तरह से पुंग गौ और स्त्री गौ दोनों मिलाकर के वो गाय गावा यही कहलाएंगे, एक बचेगा। तो अब जब 1000 हो गई तो अगला 5वां प्रपाठक में शुरू कर रहे हैं, अतः हीनम वृषभो अभ्युवाद। जो वृषभ था, सांड था, वो उसको बोला। अब ये कथा चल रही है इस तरह से। अब यूं क्या कि सांड क्या बोलागा? सांड ने कोई ऐसे लक्षण बताए हो कि भाई नहीं बहुत दिन हो गए, अब तो वापस आचार्य कुल चलना चाहिए। खैर, तो कहानी है अथा हीनम ऋषभो अभ्युवाद, सत्य कामा संबोधन करके कहा, भगवा इति प्रतिशुश्रावा। तो सत्यकाम ने उसको कहा, जी भगवान, जी हां बोलिए, आदर पूर्वक बोले।
बोले प्राप्ता सौम्य सहस्रम स्मः, हम 100 को प्राप्त हो गए हैं, 100 संख्या हमारी हो गई है। हजार प्राप्ता सौम्य सहस्रम स्म, हम 1000 हो गए हैं। तो प्रापय न आचार्य कुलम, हमारे को आचार्य कुल में प्राप्त। आचार्य कुल शब्द यहां पर प्राचीन शब्द है, गुरुकुल और आचार्य कुल, गुरुकुलम आचार्य कुलम, आचार्य कुल में पहुंचाओ हमारे को। और फिर साथ में कृपा की, उसने कहा कि ब्रह्मणस्ते पादम ब्रवीणी थी, मैं तेरे को ब्रह्म का एक अंश बताऊं, चौथाई भाग बताऊं, उसकी मैं शिक्षा देना चाहता हूं। उसकी सेवा से खुश थे, खूब सब तगड़े हो गए होंगे, इतनी संतानें हो गई, बढ़ गए, तो प्रसन्न थे कि मैं तेरे को ब्रह्म का एक अंश बताता हूं, चौथाई भाग। तो उसने कहा ब्रवीतु में भगवान इति, बताइए बताइए, आपकी बड़ी कृपा है। तो तस्मै हो आचा, वो वृषभ उसको बच्चे को बोला, सत्यकाम को। तो बोले प्राची दिक कला, ये चौथाई भाग को बता रहा है कि प्राची दिक, पूर्व की जो दिशा है वो एक भाग है, एक कला है। जैसे चंद्रमा की एक एक कलाएं होती हैं, एक एक बढ़ती जाती है, एक अंश, कला मतलब अंश। प्रतीची दिक कला, प्रतीची दिक ये दक्षिण वाली जो है, ये भी एक कला है। नहीं, प्रतीची मतलब तो पीछे वाली, पश्चिम वाली। दक्षिणादिक कला, दक्षिण वाली भी एक कला है। और उदीची दिक कला, उत्तर वाली भी एक कला है। चारों दिशाओं का बोल दिया। तो एश वही सौम्य चतुष्कला पाद, ये जो एक चौथाई भाग था वो भी 4 कलाओं वाला है। चौथाई भाग के भी 4-4 भाग कर दिए। बोले ये चौथाई भाग बताया, उसके 4 भाग बता दिए, चौथाई के भी 4 भाग बता दिए। उस दृष्टि से 16 भाग बनेंगे। 16 कलाएं होती हैं, 16 कला अवतार और 14 कला अवतार माना जाता है ना। कौन थे 16 कला अवतार? कृष्ण जी। और 14 कला अवतार रामचंद्र जी। 2 कलाएं कम थी। इस 16 कलाओं का वर्णन है। और 16 कलाएं मतलब संपूर्ण हो गया। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती हैं, वो संपूर्ण हो जाता है। तो ये एक भाग के 4 कलाएं बताई, ये चारों दिशाएं। तो एश वही सौम्य चतुष्कला पादो ब्रह्मण प्रकाशवान नाम, और इसका नाम है प्रकाशवान। ये सारी प्रकाश वाली है, इसमें बहुत सारा प्रकाश होता है। इन दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकाश की स्थितियां होती। अब ये परमात्मा को समझा रहे हैं। वैसे दिखने में ये लगेगा कि ये दिशाओं को समझा रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं परमात्मा को। ये परमात्मा सब जगह ऐसे व्यापक है। आगे सय एतद एवं विद्वांस चतुष्कलम पादम ब्रह्मण प्रकाशवान इति उपासते। तो जो विद्वान इस प्रकार से जानने वाला 4 कला वाले इस एक पाद को ब्रह्म के, परमात्मा के प्रकाशवान इति उपासते, प्रकाशवान ये समझ करके उपासना करता है। उपासना परमात्मा की करेगा, ब्रह्म की। ये प्रकाशवान है। तो प्रकाशवान अस्मिन लोके भवति, वो स्वयं भी इस लोक में प्रकाशवान हो जाता है। प्रकाशवान की उपासना करेगा तो प्रकाशवान स्वयं होगा। और प्रकाशवतो है लोकान जयति, और प्रकाश वाले लोगों को वो जीत लेता है। स्वयं प्रकाशवान हो जाता है और प्रकाश वाले लोगों को जीत लेता है। कौन? फिर उसी पंक्ति को दोहराया, य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मण प्रकाशवान इति उपासते। तो ये एक चरण पूरा हुआ। आगे वो बोला, वृषभि अग्निष्टे पादम वक्ता इति, तेरे लिए अग्नि दूसरे पाद को कहेगी, दूसरे चरण को बताएगी। चौथाई भाग को अब अग्नि बताएगी। आगे का रास्ता भी खोल दिया। एक भाग मैंने बताया, अगले भाग को, चौथाई भाग को अग्नि तेरे को बताएगी। तो सह शोभूते गाह प्रतिप्रस्थापयान चकार। तो अगले दिन होने पर सुबह सुबह उसने गायों को लौटाना शुरू किया। चलता हूं मैं। तहा यत्र अभिसायम बभुवु, तो जहां पर सायकाल हुई, रुकते हैं जहां पर, तो तत्र अग्निम उपसमाधाय गाह उपरुध्य, वहां उसने अग्नि को जलाया, गायों को रोका। और समिधम आधाय पश्चात अग्नि प्रांग उपविवेश, तो अग्नि को जलाया, उसमें समिधा दी और अग्नि की ओर मुख करके और बैठ गया। अग्नि को सामने से सेवन करना चाहिए, ये उक्ति आती है। सूर्य को पीछे से, पृष्ठतः से वह ये तर्कम,
सूर्य को सेवन करना हो तो पीठ से, सूर्य की तरफ पीठ करके सेवन करते हैं, धूप में बैठते हैं। सीधे बैठते हैं तो दिक्कत होती है, पीछे फिर क्रीम भी ज्यादा लगानी पड़ेगी चेहरे पे। और अग्नि की तरफ मुख करके करेंगे तो उसमें पीठ अगर अग्नि की तरफ करेंगे तो कपड़े जल जाते हैं। पीछे से कुछ भी जल जाए क्या पता, अग्नि सरकती सरकती तिनकों के साथ आ जाए, कपड़ा जल जाए। तो अग्नि की तरफ मुख करके, कि उससे पास में है वो, सूर्य दूर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अग्नि की तरफ मुख करके वो बैठ गया। तो अग्नि उसको बोलती है, तम अग्नि अभ्युवाद सत्य काम इति, संबोधन कर रहे हैं 3 यानी लंबा करके, भगवती ह प्रतिशुश्राव, उसने उसको फिर से बोला, सुनाया, उत्तर दिया। अब वो उसको बोलती है अग्नि, ब्रह्मण सौम्यते पादम ब्रवाणी इति, मैं भी तेरे को 1/4 भाग को बताती हूं ब्रह्म के, परमात्मा के, बाकी सारा वैसा ही है। उसने कहा ब्रवीतु में भगवान इति, बोलिए, स्वागत है आपका, आदर पूर्वक ब्रवीतु। ये आदेश नहीं है, यहां पर विधि नहीं कर रहे हैं, आदर सत्कार पूर्वक कथन कर रहे हैं। तो तस्मै होवाच, वो बोली, अग्नि बोली, पृथ्वी कला, पृथ्वी एक कला है, अंतरिक्ष एक कला है, अंतरिक्षम कला, द्यौ कला, द्युलोक कला है, समुद्र है कला, ये 4 कलाएं इसने भी बता दी। एष वै सौम्य चतुष्कलह पादो ब्रह्मणो अनंतवान नाम, ये 4 चीजें बता दी, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ और समुद्र, बड़ी बड़ी चीजें हैं सारी। ये परमात्मा का एक भाग है, 1/4 भाग है, उस 1/4 भाग में ये 4 चीजें बता दी, उस 1/4 भाग के भी ये 4 भाग हो गए, और अनंतवान इसका नाम है, इसका कोई अंत नहीं है, इनका अनंत है, सब चीजें देखो बहुत बड़ी 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 है। तो ऐसे ही परमात्मा है, इस तरह से समझा जाता है। जैसे पीछे प्रकाशवान कहा था, ये सब प्रकाशवान है दिशाएं, परमात्मा भी प्रकाशवान है, ये प्रतीक है, उस तरह से परमात्मा को भी समझते हैं। अब नहीं तो इसको सीधे सीधे अर्थ में लेंगे तो यूं कहेंगे कि भाई परमात्मा के ये रूप है, ये जड़ चीजें भी परमात्मा की हैं, देखो यहां ये लिखा हुआ है, ये प्रतीक के रूप में समझाने के लिए लाक्षणिक प्रयोग है। तो स यह एतत् एवं विद्वान, जो इसको ऐसे जानता है, चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो अनंतवान इति उपासते, ये 4थे भाग को अनंतवान इस रूप में उपासना करता है, तो अनंतवान अस्मिन लोके भवति, इस लोक में अनंतवान हो जाता है, अनंत वाला हो जाता है, और अनंतवतो लोकान जयति, अनंत लोगों को वो जीत भी लेता है, जो अनंत अनंत लोग हैं बहुत बड़े बड़े, उनको जीत लेता है। आगे फिर वैसे ही कहा, यह एतम एवं विद्वांस चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो अनंतवान इति उपासते। इसमें 2 बातें कही गई हैं, दोनों के साथ में ये पंक्तियां जोड़ी गई हैं। पहले वो पंक्ति जोड़ी, यह एवं एतम एवं विद्वान, उसके साथ में फल क्या बताया, अनंतवान अस्मिन लोके भवति, एक बात हो गई। अब कहा अनंतवतो लोकान जयति, वो अनंत लोगों को जीत लेता है, कौन, यह एतम एवं विद्वान, फिर दूसरी पंक्ति आ गई। तो बीच में 2 बातें बताई, क्रम बदल करके इस तरह से कथन है, आगे भी ऐसे ही करेंगे। और फिर आगे अग्नि बोले कि हंसस्ते पादम वक्ता इति, हंस तेरे को अगले चरण को 4th भाग को बताएगा। हंस के नीचे हलंत लगा हुआ, ये हटा लीजिए। सह शोभूते गाह अभिप्रस्था है, अब सारा वैसा का वैसा ही है। फिर वो अगले दिन निकल करके चल पड़ा, और शाम हो गई तो फिर बैठ गया, फिर अग्नि जलाई, समिधा उसमें लाया, गायों को रोक दिया, और अग्नि की तरफ मुख करके बैठ गया, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और जब वो बैठ गया तो तम हंस उपनिपत्य अभ्युवाद, तो फिर हंस आ गया वहां पर और उसको बोलने लगा। यह हंस शब्द के कई अर्थ लिए जाते हैं, यहां सूर्य अर्थ भी लिया जाता है, सूर्य आया। तो हे सत्यकाम, तो उसने कहा कि जी भगवान, तो बोले मैं तेरे को मैं तेरे को ब्रह्म के 4th भाग को मैं भी बताता हूं, ये तीसरा वाला 4था भाग हो गया। उसने कहा कि बताइए। तो तस्मै होवाच, ये हंस उसको बोला क्या, अग्नि ही कला, अग्नि भी एक कला है, सूर्य है कला, सूर्य भी एक कला है, चंद्र है कला, चंद्रमा कला है, और विद्युत कला, विद्युत भी एक कला है, उसी परमात्मा की। ये परमात्मा की रचना को देखते हुए और परमात्मा की ही कलाओं को बताया जा रहा है।
प्रकृति को देख करके परमात्मा को जानना, वो सारी प्रक्रिया जैसी पीछे चल रही थी ऐसी यहां पर भी कही जा रही है। एष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान नाम, इसका नाम ज्योतिष्मान है। पहले का प्रकाशमान था, प्रकाशमान प्रकाशमान, दूसरे का अनंतवान और तीसरे का ज्योतिष्मान। और जो इसको जान लेता है वो क्या हो जाता है, ज्योतिष्मान ये करके जो उपासना करता है तो ज्योतिष्मान अस्मिन लोके भवति, इस लोक में वो ज्योतिष्मान हो जाता है। और ज्योतिष्मतो है लोकान जयति, और ज्योतिष्मान लोगों को वो जीत लेता है जो इस प्रकार से जान लेता है, ऐसे उपासना करता है। तो ये तीसरा भाग भी जान लिया उसने। फिर हंस उसको बोला मदगुष्टे पादम वक्तायति, बोले वायु तेरे को एक और चौथाई भाग बताएगी, आगे का रास्ता बताते जाते हैं। कितनी सुविधा कर रखी है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, आगे से आगे निर्देश मिलता जा रहा है। अब आपको वो बताएंगे, अब आपको ये बताएंगे। आजकल कहीं संग्रहालय वगैरह में जाते हैं या चिकित्सालयों में जाते हैं, अच्छे अच्छे जो होते हैं ना, कि पहले जाएंगे वहां पर, वो लिखा पढ़ी करेंगे, लेकर साथ में लेके जाएंगे, अब आगे आपको ये बताएंगे। फिर वो लौट जाते हैं, वो आगे से चलते हैं, फिर वो उसको लेकर के आगे जाते हैं, इस कमरे तक जाके छोड़ करके आते हैं, आगे आपको ये बताएंगे। आजकल ऐसी व्यवस्था है आधुनिक चिकित्सालयों में, और उसमें यूं नहीं कहते कि जाओ वहां जाकर के मिल लो, लेकर के जाते हैं वहां पर, साथ में लेके जाते हैं। नई नई जगह होती है, इधर घुसे उधर घुसे, ऐसे गलियारा, और पता ही नहीं लगता है कितना भवन है, नए व्यक्ति को पता भी नहीं लगे, वो लेकर के जाते हैं, साथ में लेकर के जाते हैं। आजकल ये है, सम्मान पूर्वक लेके जाते हैं। तो आगे का बताते जा रहे हैं। तो मदगुष्टे पादम वक्ताई थी, तो उसी तरह से हुआ। वो सुबह उठा, सुबह फिर गायों को लेके चल पड़ा, शाम हो गई तो रुक गया, अग्नि जलाई, गायों को रोका, समिधा को लिया और अग्नि की तरफ मुख करके बैठ गया। तो फिर तम मदगुर उपनिपत्य उवाच, फिर वायु उसके पास आकर के बोली ये सत्य काम। मैं कहा जी बताइए, आदरपूर्वक कहा भगवाई थी जी। आजकल हम जी बोल देते हैं, जी भगवान। उसने नाम बोला तो प्रत्युत्तर देना होता है, चुप नहीं रहते। तो बोले मैं भी तेरे को एक भाग को, चौथे भाग को बताती हूं। तो बोले बताइए। तो बोली क्या, वायु प्राण कला, प्राण एक कला है, चक्षु कला, नेत्र एक कला है, श्रोत्रम कला, श्रोत्र भी एक कला है, मन कला, मन भी एक कला है। ये परमात्मा की कला है, ये ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। और कहें नेत्र भी उसकी ही एक कला है, ये श्रोत्र भी उसकी ही एक कला है, प्राण भी उसी की एक कला है। तो एष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवान नाम, आयतनवान इसका नाम है, मतलब आश्रय वाला, साधन, आश्रय के रूप में जो है, आधार के रूप में है ये चीजें। तो ये जितनी कलाएं बताई, 4 चरण बताए, चौथाई चौथाई, और चारों में एक एक भाग बताया, चौथा 4 करके। तो 4 चौक 16 कलाएं। ये 16 कलाएं परमात्मा की हैं, इनको देख करके परमात्मा को जाना जा रहा है। अब सीधे सीधे परमात्मा को बता नहीं पाते, निराकार है, कैसे बताएंगे? तो उसके कार्यों को देख करके ही उस तक पहुंचते हैं। परमात्मा के कार्यों को समझ के, उसकी रचना को देख करके परमात्मा को जानते हैं, कार्यों को देख करके व्यक्ति को जानते हैं, कार्यों को देख करके व्यक्ति को समझते हैं। उस प्रक्रिया का यहां आलम्बन लिया। तो ऐसे ही आगे का जो इसको जानता है तो आयतनवान मान करके जो उपासना करता है तो इस श्लोक में आयतनवान हो जाता है, और इस आयतन वाले बहुत सारे लोगों को जीत लेता है जो इस प्रकार से परमात्मा को जान के और उसकी उपासना करता है। तो ये करते करते कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए ना। तो प्रापः आचार्य कुलम, आचार्य कुल तक पहुंच गया वो, जंगलों में से, आसपास के जंगलों में ही होंगे, कहीं 4 दिन भी बहुत होते, चलते चलते समेटते हुए पहुंच गया। तो तम आचार्यो अभ्युवाद सत्य काम यदि संबोधन किया, हे सत्य काम, भगवती ह प्रतिशुश्रावा, ये भी प्रत्युत्तर देते हैं, जी हे भगवान, जी भगवती। तो आचार्य इसको बोलते हैं ब्रह्मविद इव वै सौम्य भाषी,
ये सौम्य है। तुम तो ब्रह्मविद के समान प्रतीत हो रहे हो, तुमको तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुम तो आए थे तो ब्रह्म ज्ञान लेने, मैंने तुम्हारे को भेज दिया था, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुमको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। क्योंकि वो बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा। पहले लग रहा होगा कि ये क्या काम दे दिया है मेरे को आचार्य ने, आया तो था मैं पढ़ने के लिए और मेरे को भेज दिया गायों को 1000 करने के लिए, और वो भी दुबली पतली। ये क्या उटपटांग लगता है ना, उटपटांग ढंग से शिक्षा देते हैं। और वैसे अगर यूं देखें, कई बार ब्रह्मचारी आते हैं, 2 दिन कक्षा शुरू नहीं हो, जी मेरी कक्षा शुरू नहीं हुई, मेरे को पाठ शुरू नहीं हुआ। अब यहां गुरुकुलों में ऐसा तो होता नहीं है कि भाई आपका प्रवेश होता है साल में एक बार, और जैसे विद्यालयों में होता है, महाविद्यालयों में, या तो कभी भी कोई आ जाता है, तो उनकी अपेक्षा क्या रहती है, मेरे को तत्काल पाठ शुरू हो जाए। जी मेरी पाठ कब से शुरू होगा? कई कई तो बड़े व्यग्र हो जाते हैं, मान लो 4-5 दिन उनको यूं छोड़ दो उतने में तो उनको बार बार होता है क्या हुआ, तो मेरे को पाठ ही नहीं शुरू किया मेरा, मैं तो पढ़ने के लिए आया हूं, कक्षा ही शुरू नहीं की। धैर्य की कमी होती है, और यूं सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन देखो ये एक प्रतीक है। अब यूं कोई गायों को करने के लिए भेजे करे, एक शिक्षा है केवल, कि कोई चीज ऐसी लगती हो कि आचार्य ऐसा चीज बता रहा है जो कि लग रहा है ये तो फालतू की चीज है, वो आचार्य ने उसको उपनीत किया है, उपनय किया है, तो वो कुछ सोच करके ही कुछ बात कह रहा है, उसको अपने आश्रित किया है, उसका दायित्व लिया है, तो वो कुछ सोच करके बात को कह रहा है। लेकिन शिष्य सोच सकता है कि ये तो पता नहीं क्या चीज है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो खैर उसने, आचार्य ने जिस भी ढंग से भेजा, जो भी काम दिया, तो बोले कि तुम तो ऐसे प्रतीत हो रहा है तुम ब्रह्मविद हो चुके हो, मेरा तो काम ही नहीं बचा। प्रशंसा भी है उसकी, तुम बहुत अच्छा कार्य करके आए। तो फिर पूछा कौन त्वा अनुशशासयति, किसने तुम्हारे को ये उपदेश दिया? यानी इसको आचार्य को पक्का था कि तुम ब्रह्मविद हो चुका है ये, तो ये नहीं पूछा कि तुम हो चुके हो नहीं हो चुके हो, वैसे तुम्हारे को उपदेश किसने दिया, उपदेश तुम्हारे को किसने दिया? यानी निश्चय का बता, ये नहीं पता है कि किसने उपदेश दिया, लेकिन उपदेश तो हो चुका है, इसको ज्ञान हो चुका है, इतना उसको पता। तो कौन होता अनुशशास, तो बोला इति, इसके बाद बोला अन्य मनुष्य भी इति ह प्रतिज्ञे, उसने ये प्रतिज्ञा की, यानी दृढ़ता से कहा कि मनुष्यों से और किसी और ने बताया मेरे को, मनुष्य ने नहीं बताया किसी ने, मनुष्य से अतिरिक्त किसी ने दिया, उसको बैल ने दिया, उसको हंस ने दिया, हंस मतलब तो सूर्य हो गया, उसको पहले अग्नि ने दिया, हंस ने दिया, वायु ने दिया, तो मनुष्यों से अन्य ने दिया, मनुष्य ने तो दिया नहीं है मेरे को। भगवान तू एवं में कामम ब्रूयात, आपको भले ही लग रहा है कि मेरे को ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, लेकिन आप जो मेरे को बोलना चाहते हो, जितना बताना चाहते हो बताइए, मैं तो सुनने को तैयार हूं। क्योंकि अगर आचार्य ये कहे कि भाई आप तो जान करके आ गए, तो इसका एक फलितार्थ ये है ना, तो मेरे को बताने की क्या जरूरत है, तो आप तो जान ही चुके हो सब कुछ, अब मैं क्या बताऊंगा आपको। तो वो विनम्रता से कह रहा है कि वो तो मनुष्यों से भिन्नों ने मेरे को बताया है, लेकिन आप जो भी मेरे को बताना चाहते हो बताओ, कामम, जितनी इच्छा हो, जो बताना हो बताइए, मैं आपसे सुनने को उत्सुक हूं। तो भगवान स्तु एवं में कामम ब्रूया, जितनी इच्छा हो बताइए, मैं तो सुनने को तत्पर हूं। जब उसने इतना धैर्य रख लिया तो सुनने में क्यों नहीं धैर्य रखेगा वो। तो आगे कहते हैं श्रुतम ही एवं भगवत ऋषेभ्य आचार्य दैव विद्या विदिता, बोले मैंने आप जैसों से ही सुना है, आपसे नहीं, आप जैसों से ही सुना है, ठीक है, आप जैसों से, मतलब आप जैसे श्रेष्ठ लोगों से मैंने सुना है कि आचार्य दैव विद्या विदिता, आचार्य के द्वारा ही विद्या जानी जाती है, जो अनुभवी होता है उसी के द्वारा, जिस विषय में जो जानने वाला हो उसी के द्वारा विद्या जानी जाती है। ये तो मैंने मनुष्यों से भिन्न से जाना है। साधिष्ठम प्रापयति इति, वो साधिष्ठ को, सबसे श्रेष्ठ उस परमात्मा को पहुंचाती है। आचार्य से जानी हुई, यानी मनुष्य से जानी हुई, जानने वाले अनुभवी से जानी हुई ही उस तक पहुंचा पाती है, नहीं तो वहां तक नहीं पहुंचा पाती।
तो तस्मै ह एतत् एव उवाच, उसको यही उसने कहा, अत्र ह न किंचन वीयाय इति वीयाय इति। तो तुम्हारे लिए यहां कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा है, कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा है, बताया नहीं कुछ भी। मैं कहा कि आप बताओ, बोले क्या बताऊंगा, तुम तो सब जान ही चुके हो, तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब जान चुके हो तुम, जो मैं जनाना चाहता था वो तो तुम जान चुके हो। तो इस कथा के माध्यम से कई बातें परोक्ष रूप से भी कहना चाहते हैं, सीधे सीधे भी कहना चाहते हैं कि जो जिज्ञासु होता है, जैसे ये जिज्ञासा लेके गया था, उसको आचार्य पे विश्वास था, आचार्य ने जो भी कुछ कहा वो लेके चला और उस काम को उसने निष्ठा से किया, लेकिन मन के अंदर वेग बना हुआ था कि मेरे को ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को जानना है। तो उसको ये संसार की चीजें भी ब्रह्म तक पहुंचा देती हैं। उसको वृषभ नहीं ब्रह्म को बता दिया। अब वृषभ वैसे कोई बताने वाला नहीं है, ये उपलक्षण है कि वो चीजें ही जैसे बताने लग जाती हैं। जिस जड़ वस्तुएं हैं या वैसे भी हैं प्राणी हैं जो नहीं बोल सकते, वो भी जैसे उसको बताने लग जाती हैं। जैसे वेद के लिए भी कहते हैं कि वेद को पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, और कुछ को वेद मंत्र ही बताने लग जाता है उसका अर्थ। अब वेद मंत्र क्या बताएगा, वेद मंत्र तो सबके लिए समान ही है। किसी के लिए वेद मंत्र अपने को उद्घाटित नहीं करता है, किसी के लिए वेद मंत्र अपने को उद्घाटित कर देता है। अब ये कथन में आता है, वेद मंत्र तो जैसा है वैसा ही है दोनों के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जो प्रयत्न करता है, उस तरफ लगन वाला होता है, तो उसको वही चीजें जैसे खोल देती हैं, भेद खोल देती हैं अपना, वही अपना भेद खोल देती हैं, बता देती हैं। तो ऐसे ही संसार की जो चीजें हैं, इसको ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो यही उस ब्रह्म को, परमात्मा को बता देंगे। तो संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की दृष्टि में ईश्वर एक पुस्तक है जिसमें बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों के, प्रोफेसरों के अनुभव लिखे हुए हैं, जो सभी इसी बिंदु पे पहुंचते हैं। वो कोई भूमि को जानने वाला होता है, कोई अंतरिक्ष वाला है, कोई रसायनविद है, कोई वनस्पतिविद है, कोई शरीर शास्त्री है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के। वो जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं उनको लगने लगता है कि नहीं, ये अपने आप नहीं हो सकती, ये इतनी बुद्धिपूर्वक रचना है, इतनी श्रेष्ठ रचना है, इतना सामंजस्य है। वो चीजें उसको ब्रह्म तक पहुंचा देती हैं, परमात्मा तक पहुंचा देती हैं, परमात्मा का विश्वास दिला देती हैं, नहीं परमात्मा तो है। तो किसी, ये सारा उपनिषदों में यही आ रहा है, और ये कथा भी इसी बात को कह रही है। ठीक है, तो सीधे सीधे परमात्मा की चर्चा सुनते हैं, समझते हैं, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये जो सारा जगत है इसको भी हम सूक्ष्मता से देखने लगे तो परमात्मा ने इस संसार को ऐसा ही बनाया है कि इसको देखते देखते हमें उसका सूत्र मिल जाता है, परमात्मा का सूत्र मिल जाता है। और कई बार आध्यात्मिक व्यक्ति इन सबको छोड़ करके बैठता है, बोले प्रकृति को क्या जानना, संसार को क्या जानना, हम तो परमात्मा को जानने वाले हैं, परमात्मा को जानना, इसमें मैं समय क्यों खर्च करूं। लेकिन ये भी उस परमात्मा तक हमारे को पहुंचाते हैं। ये उपनिषद बार बार अलग अलग ढंग से, अलग अलग कथाओं से यही तो एक संदेश दे रही है। कितनी बातें आ गई तरह तरह की। इस संसार को ढंग से देखना है, समझना है, जितना उपयोग में आ रहा है उतना ही नहीं, सूक्ष्मता से भी उसमें जाना है, और जितनी सूक्ष्मता से जाएंगे तो सूत्र वही पहुंच जाएगा, परमात्मा तक पहुंचेगा, हर पता वहीं पर पहुंचेगा, हर चीज वहीं पहुंचा देगी हमारे को। ये संकेत उपनिषद का है। इसे यहीं समाप्त करते हैं आज। प्रणव।